सो है गाइस, जेई मेन सेशन 2 दे दिया, पेपर हॉल से निकल आए, घर आ गए। अब एक ही सवाल दिमाग में आ रहा है कि अब क्या करा जाए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि टेस्ट करा जाए, कुछ लोग सोच रहे होंगे रिजल्ट का वेट करा जाए, कुछ लोग सोच रहे हैं कि कुछ ना ही करा जाए। आज का वीडियो उन सबके लिए मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जेई के बाद ये 2 हफ्ते कैसे यूज़ करो, जोसा क्या होता है, कॉलेज कैसे चूज़ करो, और सबसे बड़ी गलती जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या है। मैं हूं अनुभव, स्टडी असैसिन्स। लेट्स बिगिन। पहली बात, रिजल्ट्स अप्रैल 20 तक आएगा। आपका पेपर जो 12 अप्रैल को खत्म हो रहा है, लास्ट एग्जाम, उसके बाद 20 अप्रैल तक रिजल्ट आएगा। मतलब अभी तुम्हारे हाथ में पूरे 2 हफ्ते हैं। ये 2 हफ्ते वेस्ट मत करो। सबसे पहला काम, अपने सेशन 1 का स्कोर कार्ड निकालो अगर आपने दिया है उसको। उसमें तुम्हारे परसेंटाइल, कैटेगरी, रैंक और ऑल इंडिया रैंक होगा। अगर उसमें नहीं दिया है तो उससे परसेंटाइल रखो और उससे आप चैट जीपीटी या फिर किसी एआई का यूज़ करके अपना एक तुम एवरेज एक्चुअल रैंक निकाल सकते हो, अप्रॉक्सीमेट। ये नंबर्स याद रख लो क्योंकि जोसा काउंसलिंग में यही इनके बेसिस पे कॉलेज मिलता है। दूसरा काम, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट को बुकमार्क कर लो, jee.nta.nic.in। यहाँ रिजल्ट आएगा, आंसर की आएगी और सब कुछ। किसी और वेबसाइट पे डिपेंड मत करो, इसमें हमेशा नोटिफिकेशन आएगी, इसी को फॉलो करो। तीसरा, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करो अभी से ही। मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आधार, पासपोर्ट सब एक फोल्डर में रख लो। काउंसलिंग में लास्ट मिनट भागना नहीं पड़ेगा। नाउ जोसा क्या होता है, अब बात करते हैं जोसा की। जो सीट एलोकेशन अथॉरिटी है वो ये सिस्टम है जैसे थ्रू एनआईटी और ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई कॉलेज में एडमिशन मिलता है। अगर आपने जेई में दिया है तो आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई जैसे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है आपके स्कोर के बेसिस में, आपके परसेंटाइल के बेसिस पे। जोसा जून में स्टार्ट होता है और ये प्रोसेस राउंड्स में होता है। रफली 6 राउंड होते हैं। हर राउंड में तुम्हें ऑनलाइन भागना होता है अपने लैपटॉप या फ़ोन पे। कैसे काम करता है, सिंपल है। तुम एक लिस्ट बनाते हो, उसमें लिखो कि तुम्हें कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा ब्रांच चाहिए, प्रायोरिटी के हिसाब से। जितनी ज़्यादा कॉलेजेस डालोगे लिस्ट में उतना अच्छा। 20-25 ऑप्शन डालना, शायद मत होना। फिर सिस्टम देखता है तुम्हारा रैंक क्या है, सीट अवेलेबल क्या है या नहीं, उसी हिसाब से सीट अलॉट होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर पहले राउंड में तुम्हें कोई कॉलेज मिला तो जो तुम्हें पसंद नहीं, तुम उस सीट को होल्ड करके अगला राउंड भी ट्राई कर सकते हो। इसको कहते हैं फ्लोट ऑप्शन। ये बहुत यूजफुल होता है। और अगर सीट एक्सेप्ट कर ली और फीस भर दी तो एक राउंड के लिए सीट पक्की है। विथड्रॉ भी कर सकते हो पर फीस का कुछ हिस्सा चाहता है तो सोच के करो। नाउ अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉलेज और ब्रांच चूज़ करना। अगर यहाँ सबसे ज़्यादा लोग बड़ी गलती करते हैं, सिर्फ कॉलेज का नाम देखना, ब्रांच इग्नोर करना है। यार एक एवरेज एनआईटी में सीएसई लेना और एक टॉप एनआईटी में मैकेनिकल लेने से बेटर है। ब्रांच तुम्हारी ज़िंदगी डिसाइड करती है, सैलरी, जॉब, फ्यूचर, सब कुछ। नाउ गलती नंबर 2, लोकेशन इग्नोर करना। अगर तुम घर से दूर नहीं रहना चाहते या फाइनेंशियल डिस्टेंस प्रॉब्लम में है तो नियर बाई कॉलेज को प्रायोरिटी दो, कोई शर्म इसमें नहीं है। गलती नंबर 3, प्लेसमेंट डाटा नहीं देखना। हर कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्लेसमेंट रिपोर्ट होती है। देखो एवरेज पैकेज क्या है, कितने परसेंट प्लेस हुए, कौन सी कंपनी आई, ये नंबर झूठ नहीं बोलते। तो डिसाइड कैसे करो, एक सिंपल फॉर्मूला है, पहले ब्रांच फिक्स करो, फिर लोकेशन देखो, फिर प्लेसमेंट देखो, फिर कॉलेज रैंक देखो। इस ऑर्डर में सोचो और लिस्ट बनाना इजी हो जाएगा। एक और चीज़, ट्रिपल आईटी कॉलेजेस को अंडरस्टिमेट मत करो। बहुत से लोग सिर्फ एनआईटी के पीछे भागते हैं, लेकिन ट्रिपल आईटी में सीएसई और एआईएमएल के प्लेसमेंट एनआईटी से भी बेटर है। रिसर्च करो। अगर तुम अभी सीएसई क्या एससी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो याद ये तुम्हारा सुपर पावर है। कैटेगरी रैंक हमेशा ऑल इंडिया रैंक बेटर होती है। मतलब जो कॉलेज कैटेगरी वाले नहीं पाते,